हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर आपके पास जो भी पेपर है उसको सोल्यूशन या आप उसका पेपर भी प्रोवाइड करा दीजिए तो हम सोल्यूशन कर लेंगे, या कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए। तो आज मैं केवल इस पेपर के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि कितने परसेंटेज क्वेश्चन टफ, हार्ड या इजी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर बच्चों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आपको लिखना होता है, किस प्रकार से आपको फोकस करना है, वो चीज यहां पर शेयर करने वाला हूं। तो ये आप देख पाएंगे 2020 का पेपर है, यानी एनुअल एग्जाम 2020 में हुआ था प्यारे बच्चों, 21 में नहीं हुआ था, आपको पता है लॉकडाउन के कारण, और 2022 में होने की संभावना फुल है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। ये एमपी बोर्ड का पेपर है। एमपी बोर्ड में जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अनुसार मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, मोस्ट क्वेश्चन उसी को समझते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आपसे नहीं बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 70 अंक का क्वेश्चन आएगा, आपको पता है। और प्यारे बच्चों, टाइम जो आपका 3 आवर्स रहता है, कोई दिक्कत नहीं। रोल नंबर लिखने के लिए जगह रहता है कि रोल नंबर आप लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। अब 28 नंबर का आएगा, 40%, 70 में से 40% मतलब 28 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप यहां पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन आपको देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक तो ऑब्जेक्टिव था, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव यहां पर प्यारे बच्चों भी नहीं दिखा रहे हैं। बाद में आप ले लेना स्क्रीनशॉट और बाद में आप उसको यदि सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेना। देखिएगा, गामा किरणों का स्रोत बताइए तथा उपयोग और विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक। स्टूडेंट, मैंने आपको जब पढ़ाया था है ना विद्युत चुंबकीय तरंग वाला चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि जो 7 प्रकार की किरणें हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, अवरक्त तरंगे, है ना, सूक्ष्म तरंगे, इनको आप तैयार कर लो और उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, है ना, 3-4 क्वेश्चन तो है उस चैप्टर से, और बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछ दिया जाता है। स्रोत उपयोग, कभी कभी इसका तरंगदैर्ध्य भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिमिलर तैयार करना है। अब आपको पता होगा कि गामा किरणों का स्रोत उपयोग पूछा था, ऐसे क्वेश्चन आपको सिमिलर तैयार, छोटे क्वेश्चन, जरूर नहीं कि उसी चैप्टर से आप तैयार करो, जो भी चैप्टर आता है पर बच्चों उसमें से छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया जाता है। निरोधी विभव किसे कहते हैं, या प्रकाश विद्युत सेल के कोई 2 अनुप्रयोग। ये प्रकाश विद्युत सेल लास्ट वाले चैप्टर में है बच्चों। निरोधी विभव जो आपका है ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर है उसमें है, तो निरोधी विभव भी है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। और देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियों का नाम लिखना है, ये क्वेश्चन है, लेकिन ये इस साल सिलेबस से हट चुका है। तो जो क्वेश्चन सिलेबस से हट चुका है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमाणु और नाभिक जो है पूरा का पूरा सिलेबस से हट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आंकिक क्वेश्चन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों कि तापमापी का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 7 ओम है, अज्ञात ताप का प्रतिरोध 8 ओम है, तो अज्ञात ताप की गणना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अंकित क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपका भैया प्रतिरोध का संयोजन है, आपको पता होगा, मिश्रित क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ये सब कुछ आपने प्रतिरोधों में, हालांकि हमने ऐसे बहुत सारे अंकित क्वेश्चन कराए हैं यदि आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, 4 ओम और 3 ओम की 3 प्रतिरोध है, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़े गए हैं, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा बैटरी से प्राप्त धारा का मान निकालना है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे। अब ये क्वेश्चन कराने का कारण क्या है, क्योंकि प्यारे बच्चों PYQ क्वेश्चन हमेशा हर एक स्टूडेंट के मन में रहता है PYQ क्वेश्चन, और हर एक टीचर यही कहता है कि बच्चों आप लोग 4 साल का पेपर उठाओ और उससे सिमिलर मिलते जुलते क्वेश्चन पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 4 साल के पेपर में आप 90% ला सकते हो, ऐसा नहीं है। यह है कि 60 to 70% लगभग आपका आ सकता है। 70 तो मान लो, मतलब 60 तो मान लो डेफिनेट है, आ ही जाएगा यदि आप 4 साल का तैयार कर लेते हैं। मैक्सिमम 70%, इससे आप अधिक नहीं ला सकते, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन पटक देगा, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप यदि कर लेते हैं तो मान लीजिए 20-20 हर साल का ऑब्जेक्टिव रहता है, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं 10-12 नंबर का आ जाता है। लेकिन आपको यदि 90+ लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप, चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना करना है। देखिए सिंपल है, कोई नहीं सोचता कि प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पूछ दी जाएगी इसको समझाने के लिए। बहुत सिंपल है, छोटा टॉपिक रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया, 3 अंक का क्वेश्चन है। मीटर सेतु का नामांकित चित्र सिद्धांत। अब इस मीटर सेतु को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है।
है ना, ये विगत वर्षों में पूछा गया और पूछा भी जाता है। इसलिए ये जो आपका इस पूरे चैप्टर में पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मीटर सेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपके क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जो विगत कई वर्षों में पूछा गया है और आगे भी संभावना है। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, और एकांक विद्युत धारक पर, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन बैंक का है, क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन को मैंने सोल्यूशन करा दिया है, आपको पता होगा। भूचुंबकीय अवयव कौन कौन से, इनके आपस में संबंध स्थापित कीजिए, इसको आप पढ़ लो, है ना। ये तो उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो आपसे नहीं बनता, कभी आप पढ़ते ही नहीं हो। क्वेश्चन नंबर में जो 12 है प्यारे बच्चों, यहां पे जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना, कि एक वर्ष यदि नहीं पूछा तो अगले वर्ष पूछा ही जाता है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्वेश्चन नंबर 12 का इसे अच्छे से तैयार कर लो। इसके बाद स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए, किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक निकालिए। तो स्वप्रेरकत्व का भी व्यंजक है, इस चैप्टर में स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जिसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये चैप्टर से हटे भी नहीं है, इस साल जो सिलेबस है उसमें से रिड्यूस नहीं हुआ, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करते चलो। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए इस साल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालिए, लेकिन यहाँ प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ध्रुवण किसे कहते हैं, इसके लिए ब्रूस्टर नियम का है ना, हमको यहाँ पर व्युत्पन्न करना है, ब्रूस्टर नियम निकालना है, तो आप लोग बिल्कुल इन दोनों क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी छोड़ो नहीं, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लो, एक भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे ना बने। फिर आपका एक है आंकिक क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखिए, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा आकार बताना है। एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या देके रखिए, वर्तनांक भी दिया है, तो फोकस दूरी निकालना है, ये आप गणितीय व्याख्या कर सकते हैं। फिर रेडियो एक्टिव 6, ये इस साल चैप्टर हट गया प्यारे बच्चों, नाभिकीय विखंडन ये भी हट गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना, ये देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखिएगा, अच्छी स्थिति के लिए भी और निरक्षी स्थिति दोनों व्यंजक बहुत महत्वपूर्ण है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके दे देता हूं कि इन प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से तैयार ही कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बनता है 70, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का एकमात्र ऐसा वीडियो मैंने बनाया था प्यारे बच्चों, जिसमें ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर के प्रकार, कार्य विधि, सिद्धांत, उपयोगिता, है ना, इसके क्षय कैसे होते हैं, ऊर्जा क्षय, सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराया था। और मैंने बताया था कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो प्यारे बच्चों 4 टॉपिक दे देता है ना। जैसे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की परिभाषा नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है ट्रांसफार्मर के प्रकार, अपचाई और उच्चाई, नामांकित चित्र बनाना, सिद्धांत और दोनों प्रयोग, ऊर्जा क्षय नहीं बोला है, अंतर नहीं बोला है, कभी कभी अंतर बोल देता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र तथा कार्य विधि का निर्माण। दिष्टधारी किसे कहते हैं, दिष्टकारी, सॉरी, ये कितने प्रकार के होते हैं, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप। तो आप लोग इस चैप्टर में जो आपका लास्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों, है ना, अर्धचालक की युक्तियां, उसमें से आपको पढ़ना है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पीएन संधि डायोड और आपको गेट, इतना चीज पढ़ना लास्ट में। मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर है वो पढ़ लेना और गेट, 2 चीज आप यदि पढ़ लेते हैं लास्ट चैप्टर से तो क्वेश्चन आपसे सभी प्रकार के बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चों कंप्लीट रहा क्वेश्चन पेपर। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी दिखा देता हूं, ऑब्जेक्टिव क्योंकि जरूरी है, यदि ऑब्जेक्टिव आ गया तो आपसे बनना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सोल्यूशन करने की कोशिश करना, कहोगे तो आपको मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 4 क्वेश्चन हुआ, इसके बाद आप ये ले लो, इंग्लिश से भी देके रखा है, इंग्लिश से भी पूरा दिया है, लेकिन अपन हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको पता है, और यदि इंग्लिश से लिखना है भैया तो ये ले लो क्वेश्चन, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है और इंग्लिश मीडियम का, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्यारे बच्चों कि मैं हिंदी मीडियम से हूं, उतना मुझसे उतना अच्छा इंग्लिश प्रोवाइड नहीं करा पाता हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश से पढ़ा ही नहीं। ओके, इसके बाद आगे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
ठीक, ये रिक्त स्थान है, ये आपका कंप्लीट रिक्त स्थान है, कंप्लीट। दो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप है, और ऐसे ही जरूरी नहीं है कि ये 5-5 अंक के हैं, 7-7 अंक के भी आते हैं ना ऑब्जेक्टिव आप, क्योंकि 7 चौक 28 आपका 40% ऑब्जेक्टिव आना है 2022 में जो एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझें। इसके बाद सही जोड़ी मिलाने के लिए आया था, ये क्वेश्चन है आपका, और फिर एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर भी आया है, वो चीज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर, क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों आपका आज का ये क्वेश्चन पेपर, और बहुत सारे बच्चों कमेंट था इसलिए मैं वीडियो लाया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।